अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है माह रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करें। माह रमज़ान की आमद है, एक ऐसा महीना जिसे इबादतों का मौसम बहार कहना चाहिए। इस महीने में एक ऐसी रात भी शामिल है जो हजार महीनों से बेहतर है। नमाजों, दुआओं, सदाक़ात व ज़कात, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और जहन्नम से खलासी का मुबारक महीना अनकरीब हम पर साया फगन होने वाला है। इबादतों और उसके नतीजे में हासिल होने वाली बख्शिश के सीजन आने से पहले कुछ न कुछ तैयारी तो जरूर करनी चाहिए। इस्तकबाल रमज़ान की इस तैयारी के सिलसिले में चंद मारूज़ात यहाँ पेश की जा रही हैं। हमको सबसे पहले ज़हनी तौर पर तैयार होना है। खुद को ज़हनी तौर पर इबादतों के लिए तैयार कीजिए और पेशगी तौर पर पुख्ता इरादा कीजिए कि हमारा ये रमज़ान गुज़िश्ता तमाम रमज़ानों से इबादतों इताअत के मामले में बेहतर और अफजल गुजरे। हमने गुज़िश्ता जो रमज़ान गुजारे हैं उससे बेहतर तरीके पे इस रमज़ान को गुजारने की पूरी सही करें और अभी से इस बात का पुख्ता अहद करें। तो सबसे पहली चीज यह है कि हम ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करें और पुख्ता इरादा करें, नीयत करें कि ये रमज़ान हमारी यादगार रमज़ान रहेगी और हम इसमें भरपूर तरीके पर अल्लाह की इबादत करेंगे। दूसरी चीज ये कि हम रमज़ान के मुयस्सर आने पर, रमज़ान के आता होने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह तबारक व तआला एक बार फिर हमको रमज़ान का ये मुकद्दस महीना अता करने वाला है। और जाहिर है कि रमज़ान की बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है और इसमें इबादतों को अंजाम देना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नहायत ही अजीज है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहायत महबूब अमल है। तो रमज़ान के आता होने पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाइए और दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम हमें माह रमज़ान के अय्याम, साआत और लम्हात की कद्र करने की तौफीक दे। एक और बात ये कि हम गैर ज़रूरी मशागिल और तफरीहात से एहतिराज का अहद करें। अपने मशागिल पर, अपनी मसरूफियात पर, अपने शेड्यूल पर नजर सानी कीजिए और देखिए कि उनमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैर मुफीद हैं, दीनो दुनिया का उसमें कोई फायदा नहीं। अगर ऐसी चीजें हमारी रोज व शब की मसरूफियात में शामिल हैं तो हमको ये चीजें कम से कम रमज़ान के लिए मौकूफ करने की जरूरत है, इनको रोक दीजिए। साथ ही तफरीहात से, एंटरटेनमेंट की जो जराए हैं उनसे एहतराज कीजिए। देखिए कि आप तफरीहात में, एंटरटेनमेंट में कितना वक्त गुजार रहे हैं। ड्रामा, सीरियल, रियलिटी शोज वगैरह जो भी फजूलियात हैं और जिसमें हम अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात ज़ाय कर रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी से हमेशा हमेश के लिए या कम अज कम रमज़ान के एहतराम में उनको कुल्ली तौर पर रमज़ान के अंदर अपनी मसरूफियात से, अपने शेड्यूल से खारिज कीजिए और उनकी जगह में कुरान पढ़िए, कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, उलूम दीन को
सीखने के लिए मंसूबा बंदी कीजिए। तो अपनी मंसूबा बंदी में, अपनी तैयारी में इस बात को भी शामिल कीजिए और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं और इनमें से कौन सी चीजें हमारी करने की हैं और कौन सी करने की नहीं है। जो नहीं करने की है उनको अपने शेड्यूल से कुल्ली तौर पर खारिज कीजिए और रमजान को मोहतरम और मुकद्दस बनाने की भरपूर सही कीजिए। और जब हम रमजान की तैयारी की बात कर रहे हैं तो हमको अपनी इबादतों के लिए भी निजामुल औकात बनानी चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। आप पहले ही से इस बात की कोशिश करें कि आपका कोई लम्हा, कोई वक्त, कोई साथ ज़ाय ना हो और पहले से एक निज़ामुल अमल, एक निज़ामुल औकात तरतीब दीजिए और तय कीजिए कि उसमें से कितना वक्त आपको तिलावत में, कितना वक्त फ़हम कुरान में, कितना वक्त दूसरी इबादतों में, दुआओं में, ज़िक्र अस्कार में गुजारनी है। ये तरतीब आपकी जो रमज़ान की ज़िंदगी है इसको बाबरकत बनाएगी। अलगर्ज पूरे तौर पर मग़फ़िरत व बख्शिश के इस सीज़न से भरपूर फ़ायदा उठाने की तैयारी करनी चाहिए हमें। दुआ है कि अल्लाह हमें सही फ़िक्र व अमल की तौफ़ीक से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन।